होती है। यानी बॉर्डर पर जो फ्रंट लाइन में खड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा जॉब का छोड़े जाना बड़ा चिंता का सवाल बनता है। जब ये चिंता का सवाल बनता है तो इसके साथ फिर ये प्रश्न और बनते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों, इतने सारे लोगों के द्वारा जॉब छोड़ी क्यों गई। जब आप इस प्रश्न को खोजते हुए आगे निकलते हैं तो उसमें जो आंसर मिलता है वो आंसर सरकारों के लिए एक सोचने का विषय होना चाहिए कि सरकार इस बारे पर गहन चिंतन करे और यह विचार करे कि जब ऑलरेडी हमारे पास में इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज हैं, जब हमारे सशस्त्र सीमा बलों में लोग नहीं जा रहे हैं, तो उस समय पर कैसे उन्हें रिटेन किया जाए, इस पर अत्यधिक प्रयास किया जाना चाहिए। 2018 से 2022 के बीच में 2 लाख पदों पर नियुक्ति दी गई और 53,000 लोग अगर जॉब छोड़ जाते हैं तो यह अपने आप में चिंतन का प्रश्न है और चिंता का भी प्रश्न है। तो आइए एक एक करके कारण जानने का कोशिश करते हैं। क्या कारण ऐसे रहे जिनके कारण सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को युवाओं द्वारा छोड़ा गया या फिर सर्विंग पर्सनल्स के द्वारा छोड़ा गया। अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें तो कई जगह पर कई तरह की सुर्खियां न्यूज़पेपर्स में या फिर किसी भी इंटरव्यू में उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक इंडिया टुडे के न्यूज़पेपर में मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें जानकारी थी कि सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर रह चुके एक अधिकारी ने पिछले साल जुलाई में नौकरी छोड़ दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये नौकरी क्यों छोड़ी तो उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के जवान कठिन परिस्थितियों में 16-16 घंटे काम करते हैं, साथ में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने 100 दिनों की छुट्टी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। तो यह प्रश्न अपने आप में बड़ा यथार्थ बनता है कि 100 दिनों की छुट्टी जो कि 365 दिन में एक्सपेक्ट करता है एक जवान, क्या वो सेना के अंदर दी जाती है? आंसर है जी हां, सेना में यह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं या सशस्त्र बल के जो जवान हैं, इनको ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं हैं, बड़ी मात्रा में पद खाली हैं। तो बड़ी मात्रा में पद खाली होने के चलते जो जवान ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें खाली पदों के अगेंस्ट भी कार्य करना पड़ता है। खाली पदों के अगेंस्ट कार्य करने पर जो कार्य किसी और व्यक्ति का होना चाहिए था वो ऑलरेडी जो सर्विंग व्यक्ति है उसे करना पड़ता है, जिसके चलते उसकी जॉब 16-16 घंटे की हो जाती है। नंबर एक। नंबर दूसरा, उन्हें साल में एक बार घर जाने के लिए या साल भर में अपने परिवारजनों से मिलने के लिए जो मिनिमम 100 दिन का छुट्टी चाहिए वो उन्हें दिया नहीं जाता। क्या सरकार इस विषय पर कोई चिंता नहीं करती? बिल्कुल करती है। आप यहां पर एक खबर देखें, 2022 के अंदर यह सुर्खी बनी थी कि 100 डेज एनुअल लीव प्लान फॉर सीएपीएफ जवान टू बी अनाउंस्ड सून। ये तब से अनाउंस ही हो रहा है, अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है। यानी सरकार के द्वारा 100 दिन के अंदर लोगों को मतलब 100 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी, इस तरह की बातें कही गई थी। अभी तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। अब जब इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है तो फिर से ये चिंता की बात है कि 2022 में एक साल पहले, सवा साल पहले वादा था कि दिया जाएगा, अब तक नहीं हो पाया है। इससे सैनिकों का मोरल टूटता है। साथ ही साथ जवानों पर काम का प्रेशर भी ज्यादा है। द हिंदू की रिपोर्ट को अगर हम हवाले से माने तो जानकारी निकलती है कि नौकरी छोड़ने वाले लोगों के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा एक संसदीय समिति को जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि पिछले 5 सालों में 654 जवानों के द्वारा आत्महत्या की गई है। आप विचार कीजिए कि वर्क प्रेशर कितना है कि वर्क करने वालों के द्वारा आत्महत्या की गई। समिति ने कहा कि इस तरह जवानों के नौकरी छोड़ने से सीएपीएफ में काम करने की स्थिति प्रभावित हो सकती है। समिति ने सिफारिश की कि जवानों को फोर्स में रोकने के लिए काम की स्थिति में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। यानी कि यह संसदीय समिति भी रिकमेंडेशन अपने लेवल पर दे चुकी है कि अगर जवानों का काम करवाना ढंग से चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वर्क कंडीशंस में तुरंत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। समिति की सिफारिश है कि जवानों की तैनाती में रोटेशन पॉलिसी को लागू किया जाए। अब यह रोटेशन पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। असल में क्या होता है साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जिनके परिवारजन या जिनके मित्रगण सेना में होंगे उन्हें पता होगा कि पोस्टिंग के अंदर कुछ समय तक पोस्टिंग में फील्ड पर रखा जाता है और कुछ समय पीस में रखा जाता है। सेना के अंदर ऐसा होता है। लेकिन जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं, इनके साथ में ऐसा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा है। अर्थात ये यदि सेना के द्वारा या फिर इन्हें बॉर्डर एरियाज में या फील्ड पर भेज दिया गया
तो इन्हें पीस पोस्टिंग के नाम पर वापस ग्राउंड पर नहीं लाया जाता। ऐसी स्थिति में इनका जो स्ट्रेस लेवल है, देखिए बॉर्डर पर जब जाते हैं आप तो आपको पता है कि वहां कितनी पैनिक सिचुएशंस हैं, वहां पर किसी भी समय सीज फायर का वायलेशन हो सकता है, कभी भी कोई भी इनफिल्ट्रेट अंदर आ सकता है। आपको बिल्कुल पार की नजर के साथ वहां प्रॉपर अटेंशन से काम करना है। साथ में आप परिवार वालों से, नौकरी में तो चले गए लेकिन परिवारजनों से आप मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सैनिकों के अंदर एक स्थिति दिमाग में तनावपूर्ण बनती है, और तनावपूर्ण स्थिति में वर्किंग आवर्स का अधिक होना, फील्ड में मैक्सिमम टाइम तक रहना और परिवारजनों से ना मिल पाना, इनसे उनके अंदर मानसिक दबाव की स्थिति बनती है, जिसके चलते जो ये सुसाइड के आंकड़े हैं ये बाहर निकल के आते हैं और जॉब छोड़ने वालों के भी आंकड़े बाहर निकल कर आते हैं। अर्थात यदि इन्हें पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग के लिए रोटेशन वाला सिस्टम कर दिया जाए तो सेना के अंदर या फिर ये जो अर्ध सशस्त्र बल हैं इनके अंदर रिटेंशंस की पोजीशंस अच्छे से बनेंगी। एक अधिकारी के द्वारा साल 2014 में जो सीआरपीएफ से जुड़े थे उन्होंने बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई, उसके बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कर दी गई। 8 साल की नौकरी करने के बाद उन्होंने सीआरपीएफ को छोड़ दिया। उसके पीछे उनका कहना था कि परिवार के साथ जवानों को रहने ही नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत से जवान हैं, बहुत कम जवान हैं जो अपने परिवार के साथ जॉब पर रह पा रहे हैं। साथ ही साथ जॉब के अंदर इनसिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा ही है, साथ में जॉब में प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। 13-14 साल के अंदर एक प्रमोशन मिल पाता है। ऐसी स्थिति में सैनिकों का मनोबल टूटता है। यही कारण है कि इस तरह के जवान पद छोड़कर निकलते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ओवर 83,000 पोस्ट वैकेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ऐसा सेंटर के द्वारा 7 फरवरी 2023 को संसद के बजट सत्र में जानकारी दी गई थी। अर्थात आप इस तरह से विचार करिए, 83,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं और इतने ज्यादा लोगों के द्वारा जॉब छोड़ दी गई हैं। ऑलरेडी 10 लाख जवान पोस्ट पे हैं और उनमें से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जॉब छोड़ना एक चिंता का विषय बनता है। सरकार को आवश्यकता है कि यहां पर विशेष रूप से सैनिकों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। सुविधाओं की बात क्या है? असल में संसदीय समिति के द्वारा यह पाया गया कि जो जवानों को दी जा रही सुविधाएं हैं उनकी स्थिति सही नहीं है। दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की एक स्थायी कमेटी ने सीआरपीएफ के जवानों के लंबे काम को लेकर, जो आवर्स चल रहे हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की। साथ में जो समिति के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम थे, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि उन्हें जो दी जा रही सुविधाएं हैं वो काफी खराब हैं, जिससे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। और राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने कई चौंकाने वाली बातें भी कही। समिति ने अपने जवाब में यह कहा था कि जवानों को एक दिन में 12 से 14 घंटे की लंबी ड्यूटी करके निराशा मिलती है। साथ में 80% से ज्यादा सीआरपीएफ जवान अपने वीक ऑफ और छुट्टियां भी नहीं ले पाते हैं। कमेटी ने यह जानकारी दी कि सशस्त्र बलों का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे 7 दिन तैयार रहना होता है। हालांकि 12-14 घंटे के काम और कोई छुट्टी ना मिलने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है। इससे उनका काम काफी प्रभावित होता है। साथियों, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये एक मैस की तस्वीर है, यानी कि एक स्थान जहां पर खाना बन रहा है उस जगह की तस्वीर है। बीएसएफ का एक वीडियो वर्ष 2017 के अंदर काफी वायरल हुआ था। एक जवान जो कि सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ का जवान था, उसके द्वारा अपने खाने की पोस्ट डालकर यह बताया गया कि दाल पानी वाली है और चपाती जो दी जा रही है वो टूटे ना इस तरह की चपाती है। ऐसी स्थिति में जॉब करनी पड़ती है बहुत ही ऐसे स्थान पर, जिसके चलते उसका मनोबल टूट रहा है। उसने एक वीडियो वायरल किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर से सवाल भी दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विषय पर पूछा भी था कि जो बीएसएफ के जवानों को भोजन मिल रहा है वो कैसा है, इस पर सवाल भी पूछा गया था। ये बीएसएफ का जवान तेज बहादुर यादव था, जिन्हें इस बैड फूड की कंप्लेंट के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन यह समिति भी मानती है कि जो स्थितियां हैं जवानों के लिए वो उतनी उचित नहीं हैं जो कि जवानों को दी जा सकती हैं। जो हमारी भारतीय सेना, देखिए यहां पर समझने की आवश्यकता है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन भारत के जवान हैं, यानी कि भारत की आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत शानदार हैं। वहीं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं, उन्हीं के अंदर इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। यानी अगर हम भारतीय सेना वर्सेस सशस्त्र बलों का कंपेयर करें तो भारतीय सेना का मनोबल भी ऊंचा है और साथ में उनको जो दिए जा रहे मानदेय,
प्रमोशंस, छुट्टियां, प्रॉपर सुविधाएं वो अपने लेवल पर नेक्स्ट लेवल की हैं, और लेकिन यहां पर इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीएसएफ के द्वारा इस कंप्लेंट के बाद डीआरडीओ को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो जांचे और पता लगाए कि क्या वाकई में इस तरह की चीजें हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश है, तभी लोगों के द्वारा जॉब पर छोड़ा जा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात और जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आई है तो आपकी राय में क्या होना चाहिए? जैसे सिंपल सी सबसे पहली चीजें ये हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग से मतलब है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना के अंदर मानदंड तय किए जाते हैं सुविधाओं को लेकर, सार संभाल को लेकर, वैसे ही गृह मंत्रालय भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए वही सारे मानदंड तय करे। इतना ही नहीं, उनके लिए जो आवश्यक मानदेय हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, या जो छुट्टी की आवश्यकता है, वो सब सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि ये जब हमारे बॉर्डर्स पर खड़े हैं तभी हम सब लोग देश में सुरक्षित हैं। जब तक इनके हाथ मजबूत नहीं होंगे हम अपने देश में संभवतया सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता है कि सरकार इन विषयों पर चिंतन करे और इन विषयों के साथ साथ हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। बाकी आपकी क्या राय है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी अधिक जानकारी के लिए हम